हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था हिंदू लॉ, और इस सब्जेक्ट में हमारा एक्ट चल रहा था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। आज हम इस एक्ट का लास्ट टॉपिक करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है जो विरासत में प्रॉपर्टी मिलती है उस प्रॉपर्टी से। सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 28 में बताया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के कि कौन कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो डिस्क्वालीफाइड हैं जो विरासत में प्रॉपर्टी मिलनी है उस प्रॉपर्टी से। सबसे पहले तो कैटेगरी है विडोज हु रीमैरी। किसमें बताया गया है कि सेक्शन 24 में कि अगर कोई भी विडो है वो दोबारा रीमैरिज कर लेती है, दोबारा मैरिज कर लेती है पार्टीशन ओपन होने से पहले, तो उस विडो को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। सेकंड पॉइंट है पर्सन कमिटिंग मर्डर, कि अगर फॉर एग्जांपल एक फादर है और उसके दो बेटे हैं, अगर एक बेटे ने फादर की डेथ कर दी है, फादर को मार दिया है प्रॉपर्टी के लालच में, तो उस बेटे को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा प्रॉपर्टी से। केस चमनलाल वर्सेस मोहनलाल। बट इफ एनी पर्सन इज एक्यूटेड फ्रॉम द चार्ज ऑफ मर्डर, बट अगर किसी पर्सन को मर्डर के चार्ज से मुक्त कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, कि उस पे जो मर्डर का चार्ज लगा था वो साबित नहीं हुआ, इस वजह से उसको बरी कर दिया गया है, देन ही शैल नॉट बी डिवॉइड फ्रॉम इनहेरिटेंस, तो उसको जो इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है वो मिलेगा। थर्ड पॉइंट है कन्वर्जन। सेक्शन 26 में ये बात बताई गई है कि अगर कोई हिंदू पर्सन जो है, ठीक है, अगर वो अपना रिलीजन चेंज करता है और नॉन हिंदू हो जाता है, देयर अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर सच कन्वर्जन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी। तो उसके बाद नॉन हिंदू होने के बाद उसके जो आगे बच्चे होंगे कन्वर्जन के बाद, वो जो बच्चे होंगे उनको प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलेगा विरासत में से। बट इफ द चाइल्ड इज हिंदू एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ पार्टीशन, बट अगर जब पार्टीशन की ओपनिंग हुई है उस टाइम पे अगर जो चाइल्ड है वो हिंदू है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी उसके लिए, तो उसको प्रॉपर्टी में से हिस्सा दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट में बताया गया डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ हेयर के बारे में। सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ एनी पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी अंडर दिस एक्ट। तो सेक्शन 27 जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का, उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाई किया गया है प्रॉपर्टी से जो इनहेरिटेंस में विरासत में मिलनी है इस एक्ट के तहत, then such property shall devolves as if that person has died prior to the death of the deceased। तो ये मानकर चला जाएगा कि वो उस पर्सन की डेथ पहले ही हो चुकी है, डिसीज के मरने से पहले। फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है डिसीज डिफेक्ट और फिजिकल हैंडीकैप के बारे में। ये बात सेक्शन 28 में बताई गई है that any person shall not be disqualified from inheriting any property on the ground of disease defect और physical handicap, कि इस ग्राउंड पे उनको मतलब किसी भी ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है कोई भी, कि कोई पर्सन बीमार है या किसी पर्सन में कोई फिजिकली डिफेक्ट है या फिजिकली हैंडीकैप है, वो ये कोई ग्राउंड नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी मिलनी है उसके लिए। और ऑन एनी अदर ग्राउंड अदर देन मेंशन इन दिस रूल, ये किसी भी ग्राउंड के तौर पे अगर कोई भी रूल इसमें मेंशन नहीं है। मेनली बात इसमें ये बताई गई है कि कोई भी पर्सन को अगर डिसीज से कोई वो जूझ रहा है, या उसमें कोई फिजिकली या मेंटली कोई डिफेक्ट है या फिजिकली हैंडीकैप है, तो ये कोई ग्राउंड नहीं है, ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेंस में मिलनी है उसके लिए। These are the grounds on which any person is not entitled to inherit the property of the deceased। तो ये ऊपर ग्राउंड्स बताए गए हैं जिन ग्राउंड्स के तहत कोई भी पर्सन जो हक नहीं रखता इनहेरिटेंस, जो प्रॉपर्टी मिलनी है इनहेरिटेंस में डिसीज से, उस प्रॉपर्टी में कोई भी हक नहीं रखता, जो जो पर्सन इन ग्राउंड्स में फॉल करता है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।